नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल और वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आगे आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसका शीर्षक है बंगाल के गवर्नर और उनके शासनकाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट हॉर्वे क्लाइव था। इनका शासनकाल 27 जून 1758 ईस्वी से 23 जनवरी 1760 ईस्वी तक रहा था। इन्हें भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब इन्होंने द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था, के दौरान भारत पर आसन्न फ्रांसीसी आधिपत्य को अवरोध करते हुए 1751 में एक सैन्य अभियान की योजना बनाकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर घेरा डालकर फ्रांसीसियों की योजनाओं पर इन्होंने पानी फेर दिया था। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो इनके शासनकाल में घटित हुई थी, जिसमें सबसे पहला है चंद्रनगर की विजय। 23 मार्च 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वॉटसन कर रहे थे, तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चंद्रनगर में हुआ था। चंद्रनगर, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित एक शहर था, जिसे फ्रांसीसियों का उपनिवेश भी माना जाता था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रभाव बहुत कम हो गया था। इनके शासनकाल में घटित एक और मुख्य लड़ाई, जिसे हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे, परंतु इस जीत को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के 3 सेनानायक मीर जाफ़र, उनके दरबारी तथा राज्य के अमीर जगत सेठ आदि से समझौता कर लिया था। अंत में इस युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफ़र के पुत्र मिरन ने सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में घटित एक और मुख्य लड़ाई, जिसे हम बांडीवास की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को पुदुचेरी में रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व थॉमस ऑर्थर, कॉम्टे डी लाली और सर आइरे कूट कर रहे थे, उनके खिलाफ हुई थी। इस लड़ाई में भी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभाव को और अधिक मजबूत कर दिया था। अब जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल के दूसरे गवर्नर के पद पर आसीन जॉन हॉलवेल के बारे में, जिनका पूरा नाम जॉन जेफानिया हॉलवेल था। इनका शासनकाल 28 जनवरी 1760 ईस्वी से 27 जुलाई 1760 ईस्वी तक चला। ये बंगाल के अस्थायी गवर्नर के रूप में आसीन हुए थे। ये पेशा से शल्य चिकित्सक थे तथा हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे। इन्होंने ही जून 1756 में कलकत्ता के ब्लैक होल में घटित घटना का वर्णन भी किया था। अब जानते हैं ब्लैक होल नामक घटना के बारे में, जो 23 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में
हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर छोटे से कमरे का किला था, जिसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। करीब 10 साल में बनकर तैयार हुए इस किले में 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा एक कमरा, जिसका नाम ब्लैक होल रखा गया था। फोर्ट विलियम में जब यह बनकर तैयार हो गया था तो अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगे। ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों को आगाह किया कि वे अपनी सैन्य शक्ति ना बढ़ाएं, लेकिन ब्रिटिश ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज़ होकर 5 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला एक बड़ी सेना लेकर फोर्ट विलियम पर हमला करने के लिए निकल गए। अंततः 19 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी। उस समय अंग्रेज के पास उतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वे नवाब की सेना का मुकाबला कर सकते थे, इसीलिए कुछ अंग्रेज जलमार्ग के रास्ते से वहां से निकल गए और करीब 200 अंग्रेज सैनिक कमांडर जॉन हॉर्नवेल के नेतृत्व में कमान संभाल लिए थे, लेकिन नवाब की सेना के आगे वो काफ़ी नहीं थे। लिहाजा नवाब की सेना ने वहां भारी तोड़फोड़ मचाई तथा 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, नवाब ने उसी फोर्ट विलियम के 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में बंद कर दिया। अंततः जब 23 जून 1756 ईस्वी को इसका दरवाज़ा खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए, जबकि 123 लोग बंद कमरे में दम घुटने की वजह से मारे जा चुके थे। जिंदा बचने वालों में अंग्रेज कमांडर जॉन हॉलवेल भी शामिल थे। इसी घटना को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं बंगाल के तीसरे गवर्नर हेनरी बेंसीटाट के बारे में, जिनका शासनकाल 27 जुलाई 1760 ईस्वी से 26 नवंबर 1764 ईस्वी तक चला था। इनके शासनकाल में एक प्रमुख घटना जो कि बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेनरी बेंसीटाट और सेना के कमांडर हेक्टर मुनरो शामिल थे, तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। अब जानते हैं बंगाल के अगले गवर्नर जॉन स्पेंसर के बारे में, जिनका शासनकाल 3 दिसंबर 1764 ईस्वी से 3 मई 1765 ईस्वी तक रहा था और ये बंगाल के अस्थायी गवर्नर के रूप में आसीन हुए थे। इनके शासनकाल में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई थी जिसका हम लोग यहाँ व्याख्या कर सकें। इसीलिए अब आगे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव, जो पुनः बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन हुए थे, दोबारा इनका शासनकाल 3 मई 1765 ईस्वी से 20 जनवरी 1767 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान इन्होंने बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की थी। अब जानते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु: पहला, कंपनी को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। दूसरा, कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा, कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया। अब जानते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:
पहला, इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया गया था। दूसरा, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। तीसरा, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। चौथा, शुजा-उद-दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूलने का अधिकार वापस दे दिया गया था। अब जानते हैं बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत द्वैत शासन लगाया था, जिसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही समाप्त कर दिया था। यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया था। द्वैत शासन के दौरान समस्त क्षेत्र के लिए उन्होंने एक उप दीवान की नियुक्ति की थी, जिसमें उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, बिहार के लिए राजा सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति हुई थी। अब जानते हैं श्वेत विद्रोह के बारे में, जो भारत के मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत ईस्ट इंडिया कंपनी के श्वेत सैनिक अधिकारियों ने 1766 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोहरे भत्ते को रोक लगाने पर जोरदार विरोध किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह सुविधा केवल बंगाल के सैनिकों को देने का फैसला किया, जो बिहार और बंगाल की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अब हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, जिसमें पहला, इन्हें बैरन ऑफ प्लासी की उपाधि दी गई। दूसरा, इंग्लैंड लौटते ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला। तीसरा, विलियम पीत ने इन्हें स्वर्ग में जन्मे सेनापति कहा है। चौथा, बर्क ने इन्हें बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। पाँचवा, पीवल स्वीपर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। छठा, और इंग्लैंड जाकर अंत में इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जानते हैं बंगाल के अगले गवर्नर हैरी बैरेलस्ट के बारे में, जिनका शासनकाल 29 जनवरी 1767 ईस्वी से 24 दिसंबर 1769 ईस्वी तक रहा था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, इन्होंने बंगाल में कंपनी के प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया, परंतु इनके पास क्लाइव का अधिकार नहीं था। दूसरा, उन्होंने कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहारों को रोकने तथा स्थानीय कानून और रीति रिवाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कदम उठाए, जिसके कारण उन्हें कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया। अब जानते हैं बंगाल के अगले गवर्नर जॉन कार्टियर के बारे में, जिनका शासनकाल 26 दिसंबर 1769 ईस्वी से 13 अप्रैल 1772 ईस्वी तक रहा था। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो इस प्रकार हैं। पहला, इनके शासनकाल में ही सन 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई थी। दूसरा, कार्टियर पर आपदा के बारे में चेतावनियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया गया था। तीसरा, निदेशक मंडल ने स्थिति का आकलन करने के लिए बंगाल में 3 व्यक्ति का आयोग भेजा था। हालांकि रास्ते में ही 3 सदस्यों को ले जा रही जहाज समुद्र में डूब गई। अंततः निदेशक मंडल ने इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं भेजा और कार्टियर को वापस बुला लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इनका शासनकाल वहीं पे समाप्त हो गया था। अब जानते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका शासनकाल 13 अप्रैल 1772 ईस्वी से 20 अक्टूबर 1773 ईस्वी तक चला था। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। दूसरा, इन्होंने 1772 ईस्वी में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सहायता से बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप वारेन हेस्टिंग्स ने सभी उपदीवानों मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय और राय दुर्लभ को उनके पद से हटा दिया। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। इन्होंने ही 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की थी। अगला, इन्होंने 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड का गठन कर राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता ला दिया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।